मारा गया कि हे पांडवों, जलंध राक्षस की पीठ के ऊपर मेरा भवन बनना चाहिए और एक रात में मेरा भवन बनना चाहिए और 33 करोड़ देवी देवताओं का इसमें हाथ लगा होना चाहिए। देखिए बहुत दिन हो गया, कहीं डिस्टर्ब होगा तो बताइएगा, क्षमा चाहेंगे आप सभी। एक बोलते बोलते प्रैक्टिस हो जाती है, भैया को प्रैक्टिस है, मैं कभी भूल भी जाऊं बता दीजिएगा। बोली जय माता दी, बोली जय माता दी। बोला कि एक रात में बनकर भवन तैयार होना चाहिए, 33 करोड़ देवी देवताओं का हाथ लगा होना चाहिए, इसमें एक सोने की ईंट लगी होनी चाहिए। पांडवों ने कहा, हे माँ, इस सृष्टि में तेरा कभी कोई भवन तो हमने देखा ही नहीं, आखिर भवन बनाए तो बनाए कैसे। तब माँ ने भवन की रूपरेखाएं बताई। 33 करोड़ देवी देवता आए, भवन निर्माण का कार्य कर रहे थे। अभी चौथी दीवार बाकी थी कि प्रभात का यही समय होगा। एक मेहरा नाम की गुजरी ऊँटनी के दूध से मक्खन निकालने का प्रयास करती है। मक्खन हम कब निकालते हैं? प्रायः माताएं बहनें प्रातः बेला में निकालती हैं। वो अर्धरात्रि में निकालने लगी। उसके मथाने की आवाज को सुनकर चिड़िया चुचुहाने लगी, मुर्गे बांग देने लगे। देवी देवताओं ने सोचा कि प्रभात हो गई और वो अपनी नगर को वापिस चले गए। अभी भवन की 3 ही दीवारें बनी थी, चौथी दीवार पांडवों ने स्वयं बनाई। और जब उनको इस रहस्य का पता चला तो उन्होंने श्राप दे दिया मेहरा को। क्या श्राप दिया? कि हे मेहरा, मेहरा एक नीच जात होती है, कि हे मेहरा, तूने माँ भगवती के मंदिर को बनाने में जो विघ्न डाला है, हम ये श्राप देते हैं कि आज के बाद से ऊँटनी के दूध से मक्खन कभी नहीं निकलेगा। मैं नहीं बोलता, इतिहास गवाह है इस बात का कि उससे पहले ऊँटनी के दूध से मक्खन निकला करता था। बोल सांचे दरबार की। भवन बनकर तैयार हो गया। पांडवों ने माँ का आवाहन किया, ठीक है ना, माँ का आवाहन किया। माँ बोली, अरे ये क्या? अगर कोई गरीब से गरीब आदमी छोटी कुटिया बनाता है तो उसमें पूजन हवन करता है, और तुमने सृष्टि का मेरा पहला भवन बनाया है और कहते हो वास करो नहीं। तो बोला, माँ क्या करना है? बोला, मेरा जागरण करवाओ। पांडव हंसने लगे, बोले, माँ पहले तो भवन नहीं था, अब तुम्हारा भवन बना है, अब ये जागरण क्या चीज होती है? तब माँ ने जागरण की विधियां बताई कि हवन होगा, भक्तों को बुलाओ, चौका जूठा होगा, कन्या पूजन होगा, मेरी जोत जगेगी, रात भर लोग मेरे भजन भेटे जाएंगे और प्रभात के समय में आरती पूजन होगी, तब लोग अपने घरों को जाएंगे। आज ये आधी आधी बात है ना, पहले तो पूरी रात भजन भेटे ही होती थी। बोल सांचे दरबार की। अब इसमें एक कठिन काम मिला, निमंत्रण भीम को, कि आप बाबा तक्षक नाग का हवन करने के लिए माँ ने आदेश दिया, जाइए, हम तो धन दौलत खो चुके और बिना माया के कोई काम होता नहीं, तो भगवान इंद्र के पास जाइए और जाकर के उनसे माया धन दौलत मांगिए, बाबा तक्षक नाग की मांग करिए, और हे भीम, ये निमंत्रण ये डल लीजिए और जाकर के संतों भक्तों को बांट दीजिए, जैसे आज कार्ड चलते हैं, ठीक है, कि आपको माँ भगवती के जागरण में आना है। इस कार्य के सबसे कठिन कार्य को दिया गया भीम को डल बांटने का। डल बांटने का। जैसे अब आजकल क्या हो गया, हम जो काम करते हैं नियम से करते हैं अगर, तो अब सिर्फ डल घर वाले से लेते हैं जिन्होंने जागरण करवाया है। जैसे आज नीरज जी, उनकी पत्नी, पुत्र सुबह सुबह गए, 8 बजे का हम लोग टाइम रखते हैं, ठीक है। और एक रहस्य की बात और बताऊंगा नीरज जी, ठीक है, वो बताऊंगा सबके साथ और सबके लिए होगा। हमने सुबह बिना कुछ खाए पिए ये भी गए, हम भी गए, माँ की जोत के सामने संकल्प लिया। डल क्या होते हैं? जैसे पुराने जमाने में किसी का रिश्ता किया जाता तो पान पत्र और सुपारी और थोड़े चावल रख करके भाई पक्का हो गया। इसी तरह से डल में एक नियम है। आप बताइए, आपको याद होगा, आपको याद है आप डल के लिए क्या लेके थे? बोलिए। दक्षिणा। ये मैंने उनसे क्यों बुलवाया? क्योंकि पहले दिन ही जब मैंने बोला तो मुझे समझ आ गया कि दोनों ने रट लिया। बोलिए सांचे दरबार की, ठीक है। रट लिया इसलिए कि उसको समझा है, और ये सत्य है, ये प्रमाण देने के लिए हमने एक नारियल पर मौली बंधाई, 7 सुपारी, हल्दी और केसर से आरवा चावल को रंगाया, उसके साथ दक्षिणा रख के एक लाल कपड़े में, जिसको हम गमछा एक अच्छा ले लिए, देखिए कपड़ा है ना, उसमें बांध दिए। कितनी साधारण सामग्री है, 2-4 रुपए की सारी चीजें, कोई भी चीजें महंगी नहीं है, लेकिन जब इसको बांध करके
दल का स्वरूप बना करके इस ज्योत के सामने आदान प्रदान हो गया, तो 3 लोक की शक्ति उसमें शामिल हो गई। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं बहुत छोटे से इस कार्यक्रम को कर रहा हूं, और आज तक देखा है कि कर्फ्यू भी लग गया ना, और अगर हमने डल ले लिया है तो हमें जागरण के स्थान पर जाने से कोई नहीं रोक सका। बोल सांचे दरबार की। जागरण करने वाले और जागरण कराने वाले दोनों बाधित हो जाते हैं। सपोज बारिश हो जाती है, क्या करते हैं? तो छोटा सा गेस्ट हाउस हमको मिला ना, हम वहां जोत जलाकर माता रानी के जगराते को करते। सपोज करती है इन्होंने डिनाई कर दिया, हम अपने घर में बैठ के 5 बेटे गाएंगे, तारा रानी की कथा को संक्षिप्त में कर लेंगे, लेकिन वो नियम करेंगे। बोल सांचे दरबार की। क्योंकि 3 लोगों की शक्ति उसमें समाहित हो जाती। इसलिए हम लोगों ने कहा कि दल बहुत बड़ी चीज है, कहने को साधारण सी सामग्री है, जब इससे आप जुड़ते हो, आज जय माता दी के नाम से जुड़े हो, जब जुड़ोगे तब पता होगा। लोगों को पता ही नहीं है, इतने लोग तो मिलते ही नहीं है। पहले तो पूरे जगराते में इतने आते हैं और बाकी बस यही 4 ऐसे बच जाते हैं। अब मैंने कहा था कि बिंदी से और भैया से कि देखो, ये हमारी बहन भी लगती है कि बहन देखो कोई बात नहीं, जागरण सबके लिए नहीं होता है, आपको बता दूं। हमने कहा था एक माँ होगी, एक हम होंगे और 4 आप बांधे होंगे, यही मैंने बोला था ना। लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। बोल सांचे दरबार की। अपने लिए जरा तालियां बजा दो। बहुत बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसने मुझे वादा भी किया था कि भैया हमारे सोसाइटी की महिलाएं जरूर आपको दिखेगा, सुनेंगे, और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सांचे दरबार की। एक बार संत बोलिए जय माता दी। संत बोलिए, संत बोले। तो जब डल बांटने का काम मिला ना, तो भीम बांटता हुआ ऋषि मुनि के आश्रम में गया, तो भक्तों ने पूछा कि ये डल किसको किसको बांट कर आया? तो बोला रास्ते में एक अर्भंग ऋषि बैठे हुए थे, उसको बांटा है और आपके पास आया हूँ। तो ऋषि मुनि ने कहा अरे बात, वो तो हमारी जात से निकाला हुआ है, अगर वो तुम्हारे घर में आएगा तो आश्रम का कोई भी संत भक्त तुम्हारे घर जगराते में नहीं जाएगा। तो भीम मोटा मोटा भीम, मोटी बुद्धि, लेकिन चल गई। बोला कि अगर उस एक के जाने से इतने सारे नहीं आए तो अच्छा है कि वो एक ना आए। चला गया उसके पास और जाकर के बोला अर्धंग ऋषि से कि मुझे मेरा डल वापस कर दो। और अर्धंग ऋषि भी कोई ऐसे वैसे ऋषि नहीं थे, बहुत ज्ञानी और पहुंचे हुए थे। कुछ कारण था, कुछ गलती उनसे हुई थी जिस कारण से वो निकले थे। ठीक है, वो तो छोटी मोटी बात हर जगह होती रहती है। एक पैर पर खड़े हुए, जब डल वापस दिया, सिंपल सी बात है। आज हम आपको निमंत्रण दे कि मेरे बेटी की शादी है और शादी के पूर्व जाकर बोले कि कार्ड वापस दे दो, ये भी नहीं बोले कि नहीं आना है। दोनों चीजें, आना भी नहीं और जो मैंने कार्ड दिया वो कार्ड भी वापस दे दो। आपको क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? ज्यादा आएगा ना आपको? आपको ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा कि पहले निमंत्रण दिया और फिर, है ना? तो एक पैर पर खड़ा हो गया, इष्ट देव की तपस्या में लीन हो गया, क्रोध से लाल हो गया। ज्ञानी था, ज्ञान नेत्रों से क्या देखा कि जब भीम आश्रम में डल बांटने से पहले इंद्र भगवान के पास गया था ना धन दौलत लेने और बाबा तक्षक नाग को लेने, तब भगवान इंद्र ने धन दौलत दे दी और कहा था कि चलो बाबा तक्षक नाग आ रहे हैं। तो उस वक्त क्या हुआ, नाग जो था तक्षक नाग वो सर्प के रूप में था। तक्षक नाग कहते इच्छाधारी सांप को, वो सर्प के रूप में था। कुछ बच्चों ने देखा था कि सांप है, ईटा पत्थर मार के उसकी हत्या कर दी। बोलिए जय माता दी, बोलिए बोलिए जय माता दी। उसकी हत्या कर दी, उसको खुला छोड़ दिया। बस वही अर्धंग ऋषि ने अपने ज्ञान नेत्रों से उस मरे सांप को देख लिया। इधर भीम क्या किया और सारी लीला रच ली और एक पैर पर खड़ा होकर इष्ट देव की तपस्या कर रहा है। इधर भीम डल बांटता हुआ आ गया जगराते में, है ना, और तैयारियों में लग गया। और अर्धंग ऋषि ने क्या देखा कि जागरण प्रारंभ होने वाला है और एक पेड़ की टहनी के नीचे खीर का प्रसाद बन रहा है। और उधर सर्प को भी देख लिया। पलक झपकते उसने सारी लीला रच ली। भगवान ने जब उसको दर्शन दिए इष्ट देवता ने, तो बोला प्रभु मुझे कुछ नहीं, बस एक पंछी का रूप दे दो। आया ऋषि पंछी का रूप बन आया, पंछी का रूप धारण कर मरे हुए सर्प को अपने पंजे में कसता है और उस पेड़ की ऊंची टहनी पे बैठ गया जहाँ नीचे खीर का प्रसाद बन रहा था। अब देखिए प्रसाद जहां बन रहा है वहां पर सर्प को उठा के पंजे में ले आया
देखा जब कोई भक्त नहीं देख रहा तो दोनों पंजे ढीले किए और उस जहरीले सांप को खीर की कढ़ाई में डाल दिया। बोले सांचे दरबार की, उसको किसी ने नहीं देखा। अब जहरीले प्रसाद को भक्त खाएंगे तो जिंदा रहेंगे कि मरेंगे? मर जाएंगे। लेकिन इंद्र के दरबार में नाचने वाली दो नर्तकियां तारा और सितारा इस दृश्य को देखती हैं, नाचते नाचते ताल से बेताल हो जाती हैं। भगवान इंद्र कहते हैं बताओ क्या बात है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम ताल से बेताल हो गई। दोनों ने सारी बातें बता दी और भगवान इंद्र से कहा कि प्रभु मुझे रूप दो, यश दो। तो भगवान ने कह दिया तथास्तु। एक नर्तकी को छिपकली और एक नर्तकी को मेढक का रूप दिया। बोल सांचे दरबार की। और दोनों कहाँ आई? उसी पेड़ की टहनी के नीचे जहाँ खीर का प्रसाद बन रहा था। कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर पढ़ते हैं ना हम लोग, कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। छिपकली का स्वभाव क्या है? चिपकना। और मेढकी का स्वभाव क्या है? उछलना। जब दोनों आ गई ना उस टहनी पर, अब स्वभाववश और भावना में बह करके मेढकी ने ना आओ देखा ना ताओ उस खीर के कढ़ाई में गिर गई कि शायद कोई मुझे भक्त देख ले तो वो इस प्रसाद को ना खाए। लेकिन उसको किसी भक्त ने नहीं देखा। संत बोले ये पाठ नहीं भूलना। संत बोले उसको किसी ने नहीं देखा। अब बची कौन बची? अब छिपकली का स्वभाव है चिपकना। वो चिपकी हुई है लेकिन माँ से पुकार कर रही है, अरे तिरली करे पुकार सुनो माँ मेरी, तू खोल कंठ दे मेरा दासन तेरी। पुकार कर रही है कि हे माँ मैं तेरी दासन हूँ, तेरी पुजारन हूँ, तुम मेरे गले में आवाज दे दो कि मैं भक्तों को चिल्लाकर कह सकूं कि भक्तों इस खीर के प्रसाद को मत खाना, अगर खाओगे तो जीवित नहीं बचोगे। माँ ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। इतनी शक्ति हमें दे माता, मन का विश्वास कमजोर होना, नेक रास्ते चले जिंदगी में, भूल कर भी कोई भूल हो। इस तरह से प्रार्थना करती है छिपकली। माँ ने स्वीकार करा उसकी प्रार्थना को। कुछ भक्त देखने के लिए आए कि खीर का प्रसाद बनकर तैयार हुआ या नहीं। जैसे ही वो पास में आए, छिपकली ने ना आओ देखा ना ताओ, माता रानी का लिया नाम और लगा दी छलांग। बोल सांचे दरबार की। भक्तों ने देखा और कहा जान नीचनी, तूने क्या किया? पवित्र प्रसाद को पवित्र कर दिया। भक्त लाइन में खड़े थे। कुछ ने कहा बिना हार्ड मास का जीव है, चिमटे से बाहर निकालो प्रसाद बांट दो। लेकिन उच्च हृदय वाले ऋषि मुनि बोले ना, ये प्रसाद पवित्र हो गया, इसको नदी के किनारे जाओ, गड्ढा करो, उसमें डालो, फिर से प्रसाद बनाओ और वितरण करो। बोल सांचे दरबार की जय। आज हम और क्या कर रहे हैं? मंदिर में जाते हैं प्रसाद खाने के लिए, जो प्रसाद में पत्तल में लिपटा हुआ प्रसाद होता है उसको रास्ते में फेंक देते हैं। अरे महाराज स्वच्छता के अभियान के तहत ही कम से कम डस्टबिन में तो डाल दो। ऋषि मुनि ने क्या बोला कि ये प्रसाद पवित्र हो गया, इसको नदी के किनारे गड्ढा करो और जमीन बोझ कर दो। लेकिन आज हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं। ये शिक्षा दीजिए कि अगर प्रसाद खाया है तो सबसे पहले उतना ही ले प्रसाद जितना खा सकते हैं, ठीक है? और उसको साफ करके बढ़िया से खाइए, जूठा मत छूइए। अपने बच्चों को शिक्षा देना है। बोल सांचे दरबार की। तो उच्च हृदय वाले ऋषि मुनियों की बात मानी गई, गड्ढा किया गया। अब आपको बताना है, जब उस गड्ढे में पलट दिया गया उस प्रसाद को, तो क्या क्या निकला बताइए भाई लोग, बताइए। आप भाई हो? भाई लोग बताए। हाँ, अब बहने बोले। अच्छा, आप गुस्सा से तो मुझे नहीं देख रहे ना, हमको डर लग रहा है। लेकिन अपनी शक्ति के लिए कितना हंस रही है। तो बोलिए जय माता दी। आप ही बताइए कि क्या निकला। सही पकड़ा ना? तो ये हमारी नजरें हैं, ये बचपन का अभ्यास है। वहीं जाके तीर निशाने पे लगेगा जहां से जवाब नहीं आएगा। जैसे बागेश्वर बाबू बोलते हैं ना कि उठा लो तुम उसको,
तुम उसी को उठाओगे जिसको हम चाहेंगे, तो हम भी भरी सभा में वही मारते हैं। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा हंसना चाहिए। जय हो बागेश्वर। और आपकी वजह से इतने लोग अगर हंसे तो सोचिए आपको कितना पुण्य का फल मिलेगा। एक बार हंस के दिखा दीजिए ना। अरे हंस भी दो। हम पंजाबी ना तो कभी कहते हो यार कभी हंस भी लिया करो, कभी हंस भी लिया करो। बोल साचे दरबार की जय। भाई ऐसे ही है पंजाबी की बैटरी 24 घंटे चार्ज रहती है। बोल साचे दरबार की जय। तो क्या हुआ, प्रसाद में जब डाला, प्रसाद को जब डाला गया गड्ढे में, तो पहले छिपकली सबसे लास्ट में वो थी ना, तो उल्टा हो गया ना। फिर मेढकी, फिर बाबा तक्षक नाग हुआ ना। तब भक्तों ने देखा तो सारी बात समझ में आ गई। जीव को उठाया, छिपकली को लाल वस्त्र में लपेटा, चंदन की चौकी में रख के गड्ढा करके दबा दिया और आशीर्वाद दिया कि तूने आज इतने भक्तों के प्राणों की रक्षा करी है, ठीक है ना। हे छिपकली, तेरा जन्म राजाओं के घर में होगा, तेरा लालन पालन राजाओं के घर में होगा और आती दुनिया तक तेरा नाम होगा। तू माँ की बहुत बड़ी महंतनी और संतनी साबित होगी। और हे छिपकली, तुझे अपनी पिछली जिंदगी याद होगी, याद रहेगी तुझे पिछली जिंदगी। मेढकी को भी उठाया, इसी क्रम में किया, लेकिन आशीर्वाद क्या मिला कि हो ना हो तू हमारी जीवन दाता थी, लेकिन तुझे तो किसी ने देखा नहीं, इसलिए तेरा जन्म तो राजा के घर में होगा, लेकिन तेरा जो लालन पालन होगा ना, जो तेरा पालना होगा, पोषना होगा, वो नीचों के घर का होगा। बोल साचे दरबार की जय। और बाबा तक्षक नाग को भी इसी क्रम में गड्ढे में गाड़कर दबाकर फिर से प्रसाद बनकर तैयार होता है। भक्तों में प्रसाद वितरण होता है, माँ की ज्योत जगती है और रात भर भजन भेंटों का कार्यक्रम चलता है। बोल साचे दरबार की, बोली ना साचे दरबार की। और जो जय माता दी गाएंगे, मैया से जीवन भर की खुशियाँ पाएंगे। बोलिए ओ जो जय माता दी गाएंगे, मैया से जीवन भर की खुशियाँ पाएंगे। ओ खाली झोली जो दर पर लेकर आएंगे, खाली झोली जो दर पर लेकर आएंगे, वो भर जाएंगे, भर जाएंगे। ओ जरा प्रेम से बोलो, ओ मेरे भैया बोलो, थोड़ा हाथ भी खोलो, जरा प्यार से बोलो जय माता दी। अरे दाम न लगे जय माता दी, बड़ा प्यारा लगे जय माता दी। बड़ा प्रेम से बोलो जय माता दी, थोड़ा आंखें खोलो। माँ की असीम कृपा उनके राज्य में बरसी। उनके घर एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। राज ज्योतिषों को बुलाया, कन्या के कुंडली तैयार की। राज ज्योतिषों ने कहा राजा, इस कन्या के भाग्य अच्छे नहीं, इसका जन्म तो तुम्हारे राजमहलों में हुआ, पर इसका लालन पोषण नीचों के घर लिखा है। राजा कहता है इतनी अशुभ कन्या नगर में जन्म ली, इसकी हत्या कर। इस बात को सुन राजगुरु वहां उपस्थित हो जाते, राजा से कहते राजा ये तो क्या करने जा रहा है, स्वयं तो उस नरक के रास्ते जा रहा, अपने आने वाले कई पुस्तकों को उस नरक के रास्ते में ढकेलना चाहता है। मतलब समझ आई, कन्या हत्या का पाप इंसान एक जन्म नहीं कई जन्मों तक भोगता है। पर आज सबसे अधिक हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कन्याओं की हत्या। हम कहते हैं कि माँ हम पे कृपा नहीं करती। बहुत लोग के ये सवाल कि माँ हम पे हमारी बातें नहीं सुनती, हम पे कृपा नहीं करती। कृपा करेगी कहाँ। एक तरफ हम कन्याओं के रूप में माँ को पूजते, कन्या पूजा करते हैं ना, तो वही तो स्वरूप माँ का है। हम कन्याओं की हत्या करते हैं एक तरफ और कहते कि माँ हमारी सुनती नहीं। इसलिए जागरण भी एक देखिए, हम लोग जागरण करने का मतलब है संपूर्ण रात्रि के जागरण में एक भक्त का भी मन जाग जाए तो हम समझते कि हमारा जागरण सफल हुआ। बोली सच्चे दरबार की।
मतलब कि कन्या की हत्या नहीं करनी। अच्छा ये बताओ, कन्या की हत्या हम क्यों करते हैं? कन्या की हत्या क्यों करते हैं? देखिए, कन्या अपने भाग्य से अपना सब कुछ लेकर आती है। जब जन्म लेती है कन्या तो उसके लिए आहार आप तुरंत रख लेते हो, क्या लेकर आते हैं? अपने आने से पहले वो अपना आहार, माँ का दूध लेकर आती है। कन्या किसी गरीब के घर भी अगर जन्म लेती है, ये पूर्ण विश्वास है, भरोसा क्या आपको देखा है कि जो जो वो कन्या बड़ी होती है उस तरह उस पिता की आय भी बढ़ती चली जाती है। जब बेटी पढ़ने लायक हो जाए तो उस पिता के पास इतना धन होता है कि बेटी को वो पढ़ा सके, और जब बेटी के विवाह करने का समय आता है तो उस पिता के पास इतना धन हो जाता है कि बेटी के हाथ पीले कर, फिर वो भार कैसे, फिर क्यों मुश्किल करते हैं? इसलिए कन्या की हत्या नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि कन्या जब जन्म लेती है और उसके बाद जब विवाह युक्त हो जाती है तो हम कन्या के लिए क्या ढूंढते हैं? वर ढूंढते हैं। अब बोलो, वर तो कन्या से छोटा ढूंढते कि बड़ा ढूंढते? क्यों? तो उसका जन्म तो कन्या के आने से पहले जन्म हो गया, फिर क्यों परेशान, फिर क्यों मारते हैं? कन्या की हत्या नहीं करनी चाहिए। हमारे विशिष्ट सनातन धर्म में कन्या को हम माँ का स्वरूप मानते हैं। यहाँ तक कि आज तो ऐसा प्रचलन हो गया, हम लोग कन्या से पैर भी नहीं छुआते। घर की बेटी भी हो ना तो उसको बोलते नहीं बेटा पैर मत छुओ। बोली सच्चे दरबार की, बोली सच्चे दरबार की। इसलिए कम से कम इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, कन्या की हत्या ना हो। बोली सच्चे दरबार की। राज गुरु की बात सुन राजा ने कहा, इस पाप से बचने का कोई उपाय हो तो हमें बताइए। राजगुरुओं ने कहा, राजन एक चंदन का संदूक बना, हीरे ज्वारात जड़ कन्या के दान दहेज जो भी होते उस बक्से में डाल दे, किसी विश्वास पात्र भक्त द्वारा इसे जल में प्रवाहित कर दे। बक्सा बहते बहते किसी के हाथ लग जाएगा और इस धन से इसका लालन पोषण हो जाएगा तो इस पाप से मुक्त हो जाएगा। राजा ने वही किया, चंदन का संदूक बनाया, हीरे ज्वारात जल कन्या के दान दहेज जो भी होते बक्से में डाल दिया, विश्वास पात्र भक्त द्वारा उसे जल में प्रवाहित करता। बोली जय माता दी, बोली जय माता दी। भैया ने कितना अच्छा बताया कि राजा को राज पुरोहितों ने उस कन्या के वध से बचा लिया, लेकिन आज के हमारे युग में क्या हो रहा है? आज लोग पहले जांचते हैं कि गर्भ में बालक है या बालिका, और सर्वप्रथम बड़ी अच्छी विडंबना है लोगों की, इस कन्या को जल में प्रवाहित कर दिया। बक्सा बहते बहते काशी की नगरी से कुछ दूर जाने के पश्चात एक स्थान पे जाकर ठहर गए। प्रातः काल का कोई यही समय था। एक पंडित जी स्नान करने के लिए अपनी कुटिया से निकले और नदी के किनारे पहुंच गए। अब प्रातः काल का समय, सीधी उनकी नजर बक्से पे गई। अपार धन देख मन में लालच है, मैं भी यहाँ सामने से गुजरूं, रास्ते में एक बैग मिल गया तो भैया इसमें बता दे। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मन में थोड़ी लालच तो आ जाएगी। पंडित जी ने अपार धन देख लिया, मन में लालच आ गई, चलो बक्से को निकालूंगा और सारा जीवन आराम पूर्वक व्यतीत होगा। अब पंडित जी उस बक्से को निकालने के लिए नदी में उतर गए। पंडित जी इस किनारे जाता बक्सा इस किनारे चलाता, पंडित जी इस किनारे आता तो बक्सा उस किनारे। दूर से भील को आते देख पंडित जी मन में सोचते चलो भील को बुला लेता हूँ, एक तरफ से उसे उतारता हूँ, एक तरफ से मैं उतरूंगा, दोनों मिलकर बक्से को बाहर कर लूंगा, कुछ धन भील को दे लूंगा। ऐसे पंडित जी और भील में कभी जमती नहीं, पर यहाँ लालच हावी था। पंडित जी ने भील को बुलाया, एक तरफ से भील को उतारा, एक तरफ से स्वयं उतरे, दोनों ने मिलकर उस बक्से को नदी से बाहर कर दिया। अब दोनों आपस में लड़ने लगे कि अंदर का माल मैं लूंगा, वो कहता अंदर का माल मैं लूंगा। इधर माँ गौरा बाबा भोलेनाथ 3 लोक की भ्रमण कर उस स्थान से गुजर रही थी। भोलेनाथ ने देखा, माँ की नजर बच्चों पे पड़ गई। भोलेनाथ से कह उठी, बच्चे लड़ते झगड़ते अच्छा नहीं लगता, इनकी समस्या का
समाधान कर दो। आज के प्रैक्टिकल युग के बारे में बता दीजिए। माँ ने कहा कि बच्चों को चोट लग जाएगा, मतलब इनकी समस्या का समाधान कर दो, उसके बाद हम आगे को और बढ़ेंगे। बाबा भोलेनाथ कहते हैं ये मृत्युवासी के लोग आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, इसे इनके हाल में छोड़ो, हम अपने रास्ते चल रहे हैं, चलते। पर माँ ने हट लगाई कि जब तक आप इनकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हट कितने प्रकार के हैं? बहुत अच्छे। किसने कहा? हाँ, बाल हट। और सेकंड, बहुत सुंदर। एक बार भैया की तालियां हो। ये जानकारी भैया के पास है, बहुत बड़ी बात है। और महिलाएं बोलेंगी कुछ? बोलिए। नारी हट, क्या बात है, ये नारी बड़ी बड़ी प्यारी क्या बात, नारी हट, बहुत अच्छी बात कही, इनके लिए जोरदार तालियां। जिसको कहा दोनों अपनी एक निशानी उठा लो। जिसकी निशानी बक्से के ऊपर गिरेगा उसका ऊपर का धन, जिसकी निशानी बक्से के नीचे गिरेगा उसका अंदर का धन। पंडित जी ने पत्थर का टुकड़ा उठाया, भील ने तिल का टुकड़ा उठाया, दोनों निशानी हवा तो उछाल दी गई। पत्थर का टुकड़ा भारी बक्से के ऊपर गिर गया, तिल का टुकड़ा हवा के झोंके से बक्से के नीचे गिर गया। पंडित जी ऊपर का सारा धन लेकर अपनी कुटिया को चले गए। अब जो वो भील उस बक्से को खोलता तो रेशमी वस्त्रों में ढकी एक छोटी सी कन्या को देख बड़ा खुश होता है। उसके घर कोई संतान नहीं थी। प्रातः काल एक छोटी सी कन्या को देख उस कन्या को अपने गोद में उठाया, दौड़ता हुआ अपने घर गया, भीलनी की गोद में डाल दिया। भीलनी प्रातः काल पूछ उठी, ये प्रातः काल कन्या चुरा कर कहां से लाए हो? भील ने सारी घटना बता दी, मतलब एक लाइन में सारी बात है कि आज इस तरह घटना घटी और ये कन्या मुझे इस तरह मिली। उनकी पत्नी भीलनी ने भगवती का आशीर्वाद समझ उस कन्या को अपनी गोद में लेकर अपने छाती से लगाई। भगवती की ऐसी कृपा हुई, सूखी छाती से दूध की धार उतर आई। बोल सच्चे दरबार की। दूध छलकता है आंचल से, आँख से बरसे पानी, माँ की ममता की है ये कहानी। सुनो सुनो एक कहानी सुनो, सुनो सुनो एक कहानी सुनो। लंबा मत कीजिए आप। बोले सच्चे दरबार की। इस तरह राजा की बेटी नीचों के घर आ गई। जल की धार में वो रुक कर आई, उसका नाम रख दिया रुक्को। क्या रखा? रुक्को। 5 महीनों के बाद नामकरण किया गया रुक्मन। उधर समय बीतता गया। पुनः राजा अस्पर्श की नगरी में एक और कन्या का जन्म हुआ। राज ज्योतिष को बुलाई, कन्या की कुंडली तैयार की। राज ज्योतिष ने कहा, राजा इस कन्या के भाग्य बहुत अच्छे, इसके साथ तेरा भी नाम कई युगों तक गाया जाएगा। राजा बड़ा खुश होता है, नगर में इतनी दिव्य कन्या का जन्म हुआ है, सारे नगर को दीपमालाओं से सजा दो। राजा की आज्ञा पर पूरे महलों को दीपमालाओं से सजा दिया गया। दीपमालाएं किसे कहते हैं? हाँ, तैयारी कर लीजिए। 17 से 22 के बीच हर घर में दीप प्रज्वलित करना है। 22 को तो होगा ही, मतलब कार्यक्रम 17 से ही प्रारंभ हो जाएंगे, इसलिए जितने आतिशबाजी करने कर लेना। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोले पवन पुत्र हनुमान की। और श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, दिल जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम
जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। हो सुख मिले, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ। सिया महलों में आने लगी, मिठाइयाँ बजने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे। राजा बड़ा खुश होता है, अपने नगर को देखने के लिए महल के ऊपर जाता है। दीपमालाओं को देख मानो आसमान के तारे उसके नगर में छा गए। उस कन्या का नाम उसी वक्त रख दिया तारा। 3 महीने हफ्ते साल समय बीतता गया। अब तारा विवाह युक्त हो गई। अब राजा को चिंता हो रही कि बेटी बड़ी हो गई, इसके हाथ पीले कर दो। सेन नाई को बुलाया, कहा जाओ राजकुमारी के लिए कोई वर ढूंढ आओ। नगर डगर घूमता हुआ सेन नाई हरिपुर का राजा हरिचंद्र के नगरी में पहुंचता है और उससे हरिपुर का राजा हरिचंद्र, जो अपने समय का नास्तिक व्यक्ति, उसके नगर में जाकर आवाज लगाता, झूठे ले लो सच्चे दे दो, झूठे ले लो सच्चे दे दो। राजा सैनिकों से कहता है कि बाहर जो आवाज लगा रहा उसे पकड़ के मेरे सामने प्रस्तुत करो। सैनिकों ने सेन नाई को पकड़ा, राजा के पास लाकर खड़ा कर दिया। राजा पूछने लगता है कि बता, ये तो बाहर क्या आवाज लगा रहा था, झूठे ले लो सच्चे दे दो, झूठे ले लो सच्चे दे दो। सेन नाई ने कहा, राजा अपना हाथ बढ़ा। राजा ने हाथ बढ़ाया, सेवा सुपारी निकाली, राजा के हाथ में दे दिया। राजा, स्पर्श की कन्या तारा से मैं आपका विवाह तय करता हूँ। आपको राजा स्पर्श की नगरी में बारात लेकर आनी है। राजा ने उसी वक्त हाँ कह दिया कि ठीक है, मैं बारात लेकर आऊंगा, और मुझे ये तो बताओ कि बाहर तो क्या आवाज लगा रहा था, झूठे ले लो सच्चे दे दो। राजा, मैंने आपको देखा, आपके राज्य पाठ को देखा और उस कन्या से आपका विवाह तय कर दिया हूं, जिस कन्या को अभी तक आपने देखा नहीं कि वो काली है, लूड़ी है, लंगी है, आपने तो देखा नहीं। तो मैंने आपके सच को लिया और अपने झूठ को दिया। समय चक्र चलता गया, समय व्यतीत हो गया। अब वो समय आ गया। हरिपुर का राजा हरिचंद्र, जो अपने समय का नास्तिक व्यक्ति, किसी देवी देवताओं को नहीं मानने वाला, बारात लेकर राजा स्पर्श की नगरी में पहुंचता। शुभ सिग्न लग्न में तारा का विवाह हरिपुर का राजा हरिचंद्र के साथ संपन्न हुआ। प्रातः काल जब तारा की विदाई होने लगती है, राजगुरु कहते हैं, राजा हमारी एक परंपरा शुरू से चली आ रही है, तू नास्तिक व्यक्ति किसी देवी देवताओं को नहीं मानने वाला, हो सकता तू महल जाने के बाद इस नियम को पूर्ण ना करे, पर हमारी एक आग्रह है, उसे मान लो। नए नए परिणय सूत्र में बने राजा ने ना करना उचित नहीं समझा। अब ये बताओ, वो परंपरा आज भी हम निर्वाह करते हैं, वो क्या है? जब बेटी घर से विदा होती है तो एक परंपरा हमारी आज भी है। जब बेटी घर से विदा जब हम कर देते, एक तो खोइचा वो है, और एक नियम और है, जब बेटी घर से जाती है तो रास्ते में जो भी मंदिर मिलते, कुल देवी के मंदिर मिलते हैं, सबसे पहले माथा टेकती है, उसके बाद वो नगर। तो खोइचा की बात करता हूँ, आज के समय में क्या हो रहा है, बेटियों की जब हम विवाह करते जाते हैं तो विवाह कहाँ करते हैं? घर पे बहुत लोग कम करते हैं आजकल, होटल सारी व्यवस्थाएं।
लेकिन एक बार मैं यहाँ पे बताऊँ, जो बात देखिए यहाँ पर सुनने वाले भक्त बहुत जगह होते हैं कि हम लोग भी शॉर्ट कभी कभी होते हैं देखे जाए, पर कई सुनने वाले ऐसे भक्त होते हैं तो बताना भी अनिवार्य हो जाता है। बेटी की विवाह आप कहीं से भी करो, जब घर से बेटी जाती है तो उसके हाथ से घर धरा लेना चाहिए, उसके बाद उसकी विदाई कहीं से करो, या तो फिर संभव हो आप बेटी की शादी कहीं से भी करो, विदाई अपने घर के दहलीज से करो। उस समय बेटी जब घर भरती है ना, तो बेटी जब विदा होती है तो कामना एक एक करती है कि जिस तरह मैं इतने दिन अपने पापा के घर पे रही, मेरे जाने के बाद भी मेरे पिता का घर, मेरे बाबुल का घर इसी तरह हरा भरा रहा। तारा की विदाई हो जाती है। राजा ने उस बात को कहा कि ठीक है, रास्ते जो भी मंदिर मिलेगा दर्शन करा, तो तारा रानी की विदाई हो जाती। कुछ दूर जाने के पश्चात रास्ते में एक माँ की टूटी फूटी मूर्त की मंदिर मिलती है। राजा सैनिकों से कहता है विश्राम के लिए ही रुक जाओ, तंबू कनात लग गए, सैनिक विश्राम के लिए रुके। राजा घोड़े से उतरता उस मंदिर के अंदर जाता है, उसके साथ सेन भगत भी राजा के साथ जाता है। राजा मंदिर के अंदर गया, एक सोने का सिक्का निकाला, रख दिया, वापस चला आया। सेन भगत ने देखा अभी राजा आए, उसने एक सोने का सिक्का रखा, वो तो मेरा हो ही गया, अब रानी आएगी वो भी एक सोने का सिक्का रखेगी, वो भी मेरा हो जाएगा। वो मंदिर के पीछे छिप गया। अब तारा रानी डोली से उतरती है, मंदिर के अंदर प्रवेश करती है, माँ की टूटी फूटी मूर्त के समक्ष खड़ी होकर कहती है, माँ तेरी ये बेटी अपने नए जीवन को प्रारंभ करने जा रही, तेरा दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, बस मेरी एक कामना है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने नए जीवन को प्रारंभ करने जा रही हूँ, तो तेरा दर्शन करके अपने जीवन को प्रारंभ करना चाहती हूँ, माँ तू दर्शन दे। माँ दर्शन नहीं देगी। तारा रानी फिर माँ से पुकार करती है कि आजा माँ। माँ दर्शन नहीं देती। तारा रानी माँ से कहती, माँ अगर तूने दर्शन नहीं दिए तो तेरे मंदिर में बजने वाले छैने से मैं अपना शीश काट कर तेरे चरणों में रख दूंगी। माँ तब भी नहीं आती। तारा रानी माँ से कहती है, एक बार चली आओ फिर आके चली जाना, एक बार चली आओ फिर आके चली जाना। माँ एक बार दर्शन दे दो। माँ दर्शन नहीं देते तो तारा रानी के तेरी मूर्ति नहीं बोलती, बुलाया लख बार, तेरी मूर्ति नहीं बोलती, बुलाया लख बार। माँ दर्शन नहीं देती, मंदिर में बजने वाले छैने को उठाती है, अपना शीश काटकर माँ के चरणों में रख देती है। इधर उसी मंदिर में वानर रूप में पवन पुत्र हनुमान जी दौड़ते हुए माँ के पास गए। माँ माँ तेरी भक्तनी ने तेरा दर्शन करना उचित समझा, पर माँ तूने दर्शन नहीं दिए। जल्द से जल्द अपने भक्त की प्राण की रक्षा कर, नहीं तो इस सृष्टि में तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तेरे नाम का प्रसार करने वाला कोई नहीं होगा। माँ पवन पुत्र हनुमान से कहती है, शेर सजाओ। पवन पुत्र हनुमान जी कहती, माँ शेर सजावत देर लगत है, पवन रूप धर आओ। माँ पवन रूप धारण कर उस टूटी फूटी मूर्त से एक छोटी सी कन्या का रूप धारण कर उस मूर्त से बाहर निकलती है। तारा रानी का शीश उठाती है, धड़ के पास रखती, कलश का जल उठा के मेहरों वाला छींटा मारती है। तारा रानी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहते अपने स्थान पे खड़ी हो जाती है। माँ कहती, बेटी आज तूने इतनी कड़ी परीक्षा ले ली, आज के बाद दोबारा इतनी कड़ी परीक्षा मत लेना, हो सकता मुझे आने में वक्त लग जाता। माँ कहती, बेटी तू आज के बाद जब भी मुझे पुकारेगी मैं तेरे अंग संग साथ रहूंगी। इधर माँ वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। मंदिर के पीछे छिपा जो सेन भगत था वो सिर्फ वहां पे दो दृश्य को देखता है। एक, तारा रानी मंदिर के अंदर प्रवेश की, माँ का ध्यान किया, अपना शीश काटिया, माँ के चरणों में रखा, वो शीश स्वयं जुड़ गया। वो कांपने लगता, दौड़ता हुआ राजा के पास गया, राजा 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 तेरी पत्नी जादूगरनी है। राजा कहता, जिस कन्या को मैंने अभी तक देखा नहीं और ये कह रहा जादूगर, कोई प्रमाण है? पहले के समय में वर वधु का मुख अपने घर पे जाके देखो, कोई प्रमाण हो तो बताओ। सेन भगत कहता, राजा आज तो मेरे पास प्रमाण नहीं, पर जिस दिन मेरे पास प्रमाण होगा उस दिन मैं बता दूंगा कि तेरी पत्नी
जादूगरनी है। वो वहां से चला जाता है। इधर तारा रानी पुनः डोली में बैठती है और अपने ससुराल को चली जाती। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छी तरह व्यतीत। समय अंतराल उसके घर एक सुंदर सा बालक का जन्म हुआ, नाम रख दिया रोहित। उधर उसी राज्य में नीचों की बस्ती में रुक्मन के विवाह हो जाते हैं। रुक्मन की सास नगर की सफाई किया करती थी। उसे किसी कार्य हेतु पड़ोस के राज्य में जाना था। उसने कहा, बेटी पड़ोस के राज्य में जा रही हूँ, आने में मुझे कुछ वक्त लग जाएगा, इसलिए तू जाके नगर की सफाई कर लेना, जो प्रसाद मिले उसे ग्रहण कर लेना। प्रातः काल उठे, हाथ में झाड़ू टोकरी लेकर वो नगर सफाई की ओर चली गई। कुछ दूर जाने के पश्चात एक मंदिर, उस मंदिर से भक्तों की आवाज आ रही, माँ माँ माँ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। एक दिन रुक्मन घर पे थी, सोचने लगी आखिर उस मंदिर में है क्या, कौन ऐसे भक्त है जो माँ माँ माँ, जय माता दी, जय माता दी करके पागलों की तरह पुकारते रहते हैं। उसके मन के भाव जागे। वो सोचती है कि प्रातः काल उठूंगी और सबसे पहले मंदिर में जाऊंगी। स्नान ध्यान की, हाथ में झाड़ू टोकरी, नगर सफाई के लिए निकली। जो ही मंदिर के पास गई वो वहीं ठहर गई। बोला, चलो सबसे पहले आज मंदिर में देखती हूँ कौन ऐसे भक्त है ऊपर जो माँ माँ करके पुकारते हैं। मंगलवार का दिन था। मंदिर की सीढ़ियों में जो ही अपना पैर रखी, उसके मन के भाव बदल गए। घर से निकली तो सफाई, नगर सफाई के लिए वो झाड़ू टोकरी बाहर रख दी और अपने लंबे केसों को खोल लिया। उससे मंदिर की सीढ़ियां साफ करते ही ऊपर पहुंच गई। देखिए कि सारे भक्त बैठे हुए हैं, सभी जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कह रहे हैं। भक्तों से पूछ बैठती कि ये माँ है क्या, इसका हिसाब किताब क्या है, ये क्या लेती है और क्या देती है। भक्तों ने कहा, ये माँ देने को तो अन्न, धन, पुत्र सब देती है, ज्यादा खुश होती है कि एक रात का जागरण रहती है। रुक्मन कहती कि मेरे घर कोई संतान नहीं है। भक्त कहते, सच्ची तेरी श्रद्धा है तो जा माँ के चरणों में खड़ी हो, अरदास लगा, माँ तेरी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। रुक्मन माँ के चरणों में खड़ी हो जाती है। एक बार मैं बता दूं, इस समय एक विशेष अरदास लगाई जाती है पुत्र रत्न प्राप्ति हेतु। अगर किसी को बेटे के लिए अरदास करानी हो या किसी भाइयों का जो अब तक कार्य कोई रुका है, अगर भरोसा हो तब माँ के चरणों में खड़ी, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ माँ के चरणों में अरदास लगाई। इस समय की लगाई अरदास कभी खाली नहीं जाती। एक बार मैं और बता दूं, ये माँ गश्ती से भी मानती है और मिन्नत से भी मानती है। तेरे घर में कोई औलाद नहीं थी तो मेरे दर पर जाकर नाक रगड़ती थी, माथा पटका, मैंने तेरी गोद हरी भरी की और तेरा बेटा एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 5 सालों का हो गया, मेरा जागरण कहाँ है। रुक्मन डर गई, बोली, माँ मैं सुबह जाके तेरा जागरण करवा दूंगी। उसी मंदिर में गई, भक्तों से कहा कि माँ रात सपने में आई थी, मेरे जागरण मांग रही थी। भक्तों ने हंस दिया, बोला, हम इतने वर्षों से माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं और तू जात की नीचे तेरे सपने में माँ आई थी। बोले, नहीं माँ आई थी, मेरा जागरण करवा दो। जब जिद करने लगी, बोला, ठीक है कुछ पैसे दे दो, हम तेरा जागरण यही कर देते हैं। भक्तों से पैसे ले लिए, माँ के चरणों में अरदास लगा दी, बोला जाओ तेरा जागरण हो गया। रुक्मन घर में सोई थी, माँ फिर आ गई, बोली जय माता दी, बोली ना जय माता दी। माँ फिर आ गई, रुक्मन मेरा जगराता। बोली माँ सुबह तो करवा के आई हूँ। तब माँ ने जागरण की विधियां बताई, वही बताया कि खीर का प्रसाद बनेगा, संत भक्त आकर के चौका जूठा करेंगे, मेरी जोत जगेगी, रात भर जय जयकार होगी, सुबह आरती भजन जब समाप्त होगा, आरती पूजा के बाद प्रसाद बटेगा, तब जागरण होगा। सारी विधि जब समझ गई, रुक्मन फिर पहुंच गई मंदिर में। बोला माँ ने तो तंग कर दिया है, बोली जय माता दी। बोला रोज सपने में आके माँ ने तंग कर दिया है। भक्त फिर वही बात कहते हैं, तू जाग की निचली बताओ कैसे। तब उसने भक्तों से कहा कि मेरी अखियों ने सपना साकार देखा है और कल रात माँ को शेर पे। बोला ऐसा? बोला हाँ। बोला गले बैजंती मस्तक मुकुट विशाल था, मन लुभावना ये दृश्य पहली बार देखा है कि कल रात माँ को शेर पे। बोला ऐसा? हाँ।
तो कुछ बात भी हुई। तो बोला चाह कुछ मांगना तो खुल गई अखियां। रुक्मन कह रही है कि चाह कुछ मांगना तो खुल गई अखियां, और कर भी ना पाई माँ से दिल की तो बतियां। क्या बताऊं ये दृश्य पहली बार देखा है, और कल रात माँ को शेर पे, कि कल रात माँ को शेर पे। भक्तों को विश्वास हो गया। कहते ना हर प्रश्न का हल होता है। तो रुक्मन को एक भक्त ने कहा कि देखो तुम इनके आगे जितनी फरियाद कर लो, ये तेरे घर में जागरण करने नहीं आएंगे। तुम इस मंडली की संतनी महंतनी तारा रानी के पास जाओ, अगर उसने तेरे घर में जागरण करने के लिए हाँ कह दी तो ये स्वयं भक्त चले आएंगे। तारा रानी की नगरी की ओर जाने लगी। ये तारा और ये रुक्मन है कौन? बहने। कैसे? जो मैंने पहला अध्याय बताया, एक को नीचनी के घर में लालन पोषण, एक को राज घराना। तो ये दोनों वही बहनें हैं। तौड़ी चली गई रुक्मन को पिछली जिंदगी याद नहीं थी, लेकिन तारा को जिंदगी याद थी। जैसे ही महलों के द्वार पर देखा रुक्मन आ रही है, महलों से बाहर आ गई और बोला बहन क्या हुआ? अब एक मेहतरानी जमादार को अगर अध्यक्ष ये पीएम जी कह दे कि तू मेरा भाई है और सगा भाई है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। तो इसलिए उसने जब कहा बहन शब्द, वो बस माँ के नाम की उसको जगराता कराना था। उसने बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तू मुझे बहन कह रही है, अगर तू मुझे बहन कह रही है तो बस मेरा एक काम कर दे। बोला क्या? ये काम कर दे कि मेरे घर में जागरण कर दे। मेरे घर कोई जागरण करने नहीं आना चाहता, बस इतनी सी बात। तारा रानी ने हाँ कह दिया, सारी विधियां बता दी। अब क्या हुआ कि राजा का सेन नाई जो मंदिर के अंदर बैठ के तारा रानी के धड़ को अलग होता और एक देख करके अपने राजा को बताया था ना कि तेरी पत्नी जादूगरनी है, याद आ रहा है ना? तो वो उसी सेन नाई को बुलाती है और डल देती है। और जैसे भीम डल बांटने गया था कि जाओ भक्तों को डल दे दो, भीम ने क्या किया था? जागरण बताया था, डल दिया था और डल वापिस ले लिया था अर्धन बेसिस से, याद है? बोली जय माता दी। इसी तरह से अब तारा रानी ने एक विवेक का परिचय दिया, बुद्धि लगाई। सेन नाई को बुलाया, बोला पहले भक्तों के हाथ में डल दे देना और तब बोलना कि माता का जगराता है नीचों की बस्ती में है, क्योंकि जब डल देकर के वापस लेना पाप है तो आए हुए डलों को वापस करना महापाप है। बोल सांचे दरबार की। उसने विवेक से सारे भक्तों को बांध दिया डल की शरत से, डल की शक्ति से डल दिया और तब बताया कि नीचों की बस्ती में जागरण है। अब सेन नाई के पेट में दर्द हो गया। क्या चीज का? क्योंकि सेन नाई अपने जमाने का बहुत बड़ा चुगलखोर था। कहते कि अगर चुगलखोर को जब तक चुगली करने से चुगली की उल्टी ना कर देना, उसके पेट में दर्द हो जाए। हाँ, अब वो चुगली की उल्टी करे कहाँ? चला गया राजा के पास। बोला राजन देखो ऐसा ऐसा मैं डल बांट कर आया हूँ, नीचों की बस्ती में जागरण है। बोला होने दो। बोला होने दो नहीं, इस नगर की महारानी तारा रानी भी जाएगी। बोला हो नहीं सकता। बोला तुम कुछ कर लो, मैंने डल बांटा और सबको बोला है कि नीचों के घर में जागरण और तारा रानी भी आएगी। बोली जय माता दी। तो राजा ने बोला उपाय बताओ। तो बोला ठीक है, मंगलवार को जागरण है, आने दो। मंगलवार के दिन आ गया। राजा को बोला राजन अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ। राजा ने जैसे ही दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, नाई ने उस्तरा निकाला और उसको सीधा दे दिया। बोली जय माता दी। खून बहने लगा, दर्द से कराने लगा। इतना ही नहीं किया, उस घाव पर नमक और मिर्च लगा के पट्टी बांधी। बोली साक्षी दरबार। अब तो राजा दर्द से कर रहा है, चिल्लाए, तड़पे। बोला ये क्या किया? बोला हाँ यही उपाय है। बोला राजन तुम रात भर दर्द से तड़पोगे, चिल्लाओगे, तुम्हें नींद नहीं आएगी और जब तक तुम जागोगे तब तक तारा रानी जागरण में नहीं जाएगी। संत बोले कि मैं इस घर के द्वारा लिए जल से बंधा था, तो अब मेरी हाजिरी, मेरी अटेंडेंस अब माँ के दरबार में लगेगी। जो डल हमने लिए थे अब उससे हम फ्री होंगे, स्वतंत्र होंगे, माँ के चरणों में हाजिरी लगा करके। ओ मेरी हाजरी, मेरी हाजरी, ओ मेरी हाजरी लगा ले दरबार में माँ अम्बे। ओ मेरी हाजरी लगा ले दरबार में माँ अम्बे। इस तरह से रुक्मन की हाजिरी लगी
और आज एक हाजिरी हमारे एक नए इंस्ट्रूमेंट की भी लगने वाली है और वो हम लगाते हैं, है ना। हमारे बालक आओ भोग लगाओ मेरी मैया जी, नारियल हलवा पूरी चना नारियल बाट बाट कर खाओ मेरी मैया जी। तो भोग लगाने को कहती है क्योंकि उसे नहीं खबर कि राजा खड़ा है, उसे ऐसा लग रहा है कि राजा सोया है। वो कहती है कि माँ को भोग, हाँ हाथ धो लो, इसीलिए हम अभी चाय के लिए मना कर रहे थे, ठीक है। कहा कि राजा जाग जाएगा, माता रानी को भोग लगा दो, और जाग जाएगा तो भाई बहुत। वो पचमेवे फल प्रसाद का भोग लगाते थे, फल का, लेकिन जो नीच घर के लोग होते थे वो क्या भोग लगाते थे, बासी रोटी के टुकड़ा में छोटा था। इसलिए उस प्रसाद को जब गोद में डाला, राजा देख रहा है, तो भक्तों ने कहा कि रानी सबसे पहले इस प्रसाद। तो जब तारा रानी की गोद भरने की बात आई तो आपने किसी ने अगर बेटे के लिए देर न कर कि मुझे वापस घर को जाना है, और आरती पूजा करो मैया दी, और बाकी तुझे निभाना है। इतनी कह के तारा रे, इतनी कल के तारा ने प्रसाद गोद डलवाया है, बकरी खासी मांस राजे की नजर में आया है, राजे की नजर में आया है। भर लो झोलियां, भर लो झोलियां, शेरा वाली के सवारे भक्तों भर लो झोलियां। वो भगता ले जा झोली भर के, भगता ले जा झोली भर के, जो लेना हो मांग के ले जा, माँ का दामन थाम के ले जा, जो लेना हो मांग के ले जा, माँ का दामन थाम के ले जा, ले जा झोली भर के, भगता ले जा झोली भर के। इस तरह से तारा ने गोद से प्रसाद, और जब उसको खाने का आग्रह क्यों किया, मैं तो पागल हो गया। बेटा मर चुका है और घोड़ा कट चुका है, तो रानी कहती है अगर पंथ देखना है तो जो मैं कहती हूँ वो करते चले जाओ। प्रसाद को 4 भागों में बांट दो और रेशम के रुमाल से, रेशम के रुमाल से उसको ढक दो। प्रसाद को 4 भागों में बांटा जाता है। माँ का फिर स्मरण करती है और रानी कहती है कि उठाओ पहले प्रसाद को, जाओ अस्तबल में बंधे अपने घोड़े को खिला कर आओ। राजा जाता है दबे पांव, लेकिन जब दबे पांव जाता है अस्तबल में, देखता है कि वैसा ही नीला घोड़ा रानी ने बांध दिया। अपने सेन नाई की बात को याद करता है कि मेरा सेन नाई ठीक बोलता है, उनको सबसे पहले गोद भरवाते हैं। जैसे रानी का कि सबसे पहले तुम खाओ, तो बोला कि सबसे पहले तुम खाओ, तो राजा से खाया नहीं गया। राजा रोने लगा, क्योंकि बेटा तो कट चुका था उस समय, अभी घोड़े के पास भी नहीं गया था। तो वो जब रोने लगा ना, तो वही बात बेटे ने बता दी। पिता ने पूछा कि बेटा तेरी पीठ पर ये छाले कैसे? जब तेरे कर दे तेरिया आरती, हो मेरी माता को स्नान, शेरा वाली को स्नान, हो करायो भगतो गंगा जल गागरिया, भगत तेरे संगत तेरे कर दे तेरिया आरतियां। मेरी माता जी को वस्त्र, राज रानी जी को वस्त्र, ओ पावायो भगतो सुवे रंग चोलड़िया, भगत पांडव सगायो भगतो केसर सिंदूर दिया। मेरी माता जी को अक्षत, राज रानी जी को अक्षत, ओ चढ़ायो भगतो चंबे दिया डावरिया। ओ मेरी माता जी को पुष्प, राज रानी जी को पुष्प, हो चढ़ायो भगतो चमेली गुलाब दिया। मेरी माता जी को इतर, राज रानी ओम चढ़ायो भगतो केवड़ा गुलाब दिया। भगत पांडव संगत पांडव आयो भगतो धूप दीप आरतिया। मेरी माता जी नु भोग, राज रानी जी नु भोग, हो लगायो भगतो गिरते छुआर दिया। भगत तेरे संगत तेरे कर दे तेरिया आरतियां। मेरी माता जी भगतो गिरते छुआर दिया। आंदे यज्ञ संपूर्ण हो गया देवा जी, ते भगता दे मन चाहता।
कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय अम्बे मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सब दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे विराज टीको मृग मद को मैया टीको मृग मद को ज्वल हे दो नैना निर्मल नयनी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। ओ मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला लाल फूल गलमाला कंठन अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। ओ मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक सूर्य प्रभाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर धाती। ओ मैया महिषासुर धाती धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे सोनित बीज हरे। ओ मैया सोनित बीज हरे मधु कैटव दो मारे मधु कैटव दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। ओ मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी जाग पुराण बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निगावत नृत्य करत भैरो। मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता। ओ मैया तुम ही हो भरता भक्तन के दुख हरता संतन के कष्ट हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजा मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन इच्छा फल पावत सेवत नर नारी थाल विराज अगर कपूर बाती। ओ मैया अगर कपूर बाती श्रीमान के तुम्हें राजत शक्ति मंदिर में विराजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे। मैया जो कोई सर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत बोले नंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल संकट हरणी मैया जय रिद्धि सिद्धि भरणी तुमको निस दिन रावत मैया जी को सब दिन सेवत हरि उच्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं देव। हे मेरी सच्चा जोता वाली माता मेरी सदा ही जय। जय तारा शक्ति मंदिर वाली महामाई दा वो साचे
दरबार की जय जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। घूम जाइए, किस सब तरफ जा रही है, सब दिशाओं में, और आपके घर की तरफ भी जा रही है, ये भाव रखते हुए सबके हाथ में पुष्पे नाकम महिमानः सजन्त यत पूर्वे साभ्याः सन्ति देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्त्वा गृहाणं परमेश्वरी या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि ब्रह्मा जगज्जननी दुर्गा देवी नमः। कोई फेंकेगा नहीं, हाथ में देगा। वो सांचे दरबार की हे माई मेरी सचिया, बच्चे इधर लो। जोता वाली माता तेरी सदा